ओके बेटा, अब हमने बॉन्ड ऑर्डर कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर में आगे चलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेजोनेंस क्या होती है। तो रेजोनेंस को यहाँ से पढ़ने से पहले मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ रेजोनेंस क्या होती है। समझिए, जरा ध्यान से समझना। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि CO3-2 की स्ट्रक्चर बनाओ, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। तो इसकी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थी जो मैंने बनाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ पे शो कर सकते हैं इस तरीके से, और ये वाला डबल बॉन्ड हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब आप जरा मुझे देख के बताओ मैंने किया क्या। आप इस स्ट्रक्चर, ये तो मेन मेन कंपाउंड है जिसकी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये भी इसी की स्ट्रक्चर है, ये भी इसी की स्ट्रक्चर है, ये भी इसी की स्ट्रक्चर है। तो आप इन तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा। आप ये देखोगे कि डबल बॉन्ड पहले ये 1 पोजीशन पे था, फिर सेकंड पोजीशन पे चला गया डबल बॉन्ड, फिर थर्ड पोजीशन पे चला गया। मतलब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की है बस। बाकी एटम्स की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ जो ये बॉन्ड पेयर था ना डबल बॉन्ड वाला, तो हमने डबल बॉन्ड को यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पोजीशन चेंज की। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएं बाय शिफ्टिंग डबल बॉन्ड, बाय शिफ्टिंग डबल बॉन्ड, इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? कि किसी कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बाय शिफ्टिंग डबल बॉन्ड। तो इस शिफ्टिंग के कारण जो हमें नई अरेंजमेंट्स मिलती हैं बॉन्ड की, एटम की पोजीशन सेम रहती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसी कंसेप्ट को हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, रेजोनेंस। सो कीप इन माइंड कि रेजोनेंस क्या होता है। समझना जरा मैं क्या बोल, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ये 3 अरेंजमेंट मिली। इस 3 अरेंजमेंट का मतलब ये है, अब मैं इस तरह से 3 लाइनें लगाऊंगा, इन 3 लाइनों का मतलब है इन तीनों का मिक्सचर, हाइब्रिड। तो इन तीनों का हाइब्रिड ऐसा होगा कुछ ये इस तरीके से कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑफ द ऑल 3 स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो बता रही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है अलग अलग, इन तीनों को कंबाइन कर दो तो इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं। ये रही हमारी डेफिनेशन। व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर। तो आप अगर देखें, जैसे ये O3 है, O3 में डबल बॉन्ड यहाँ था, अगले केस में मैंने डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। सो लुईस स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज टू। ये 3 लाइनें लगाई, इन दोनों का मिक्सचर बना के ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बता दी कि एक्चुअल में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ mesomerism. Resonance is also known by the name of mesomerism. The actual structure of molecule is called resonance hybrid. जो ये वाली structure बनी है, this is called resonance hybrid structure. The actual structure of a molecule is called resonance hybrid structure. और इसको कहते हैं canonical structures और resonating structures, जैसे ये और ये। तो ये इधर से इधर चेंज हो सकती हैं, तो इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है जी, मतलब रेजोनेंस को कैनोनिकल भी कह सकते हैं, जस्ट कीप इन माइंड। चलिए पहले इतना आप नोट कीजिए और मुझे डन बोलिए। यस सर। चलो देखो, अब आगे चलते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करते हैं। अब जैसे CO3 का ही आ गया, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया CO3 का। तो CO3 की हमने सिंपल डायग्राम कुछ ऐसे बनाई थी। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, -2, ये पहली स्ट्रक्चर। इस एरो का मतलब है चेंज हो सकता है। फिर अब अगले केस में क्या करते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं, इधर डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं, ये माइनस। तो अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। आप अपनी बुक में देखोगे ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन वगैरह भी लगाए हैं, तो आप वो ना लगाओ, सिंपली इस तरह से शो कर दो। रेजोनेंस में हम सिंपली इस तरह से शो कर सकते हैं। अब ये इधर भी जा सकता है, यानी एक और स्ट्रक्चर्स बनेगी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, -2। अब इसकी हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से 3 लाइनें लगानी है। 3 लाइनें लगाने के बाद सेंटर में कार्बन, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे आप ऐसे डबल बॉन्ड दिखा दो। तो ये बन गई हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आ जाओ यहाँ NO3 नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये है हमारे पास NO3-1 या NO2-1 ले लो, तो 3 वाला तो ऊपर हो ही गया ना, हम इसको ये कर देते हैं 2 वाला कर देते हैं NO2-1। तो NO2 की जब आप सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर यहाँ पे शो कर दिया, और इस तरह से -1। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, चाहे ना शो करो इलेक्ट्रॉन, शो कर दो तो अच्छा है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी है, तो N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O -1। अब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि अब ये दो में चेंज हो गया, अब ना हो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगी, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे डॉटेड दिखा दिया, यहाँ पे डॉटेड दिखा दिया, और यहाँ पे लगा दिया माइनस, और इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए, तो यहाँ पे आपको मेनली समझाना था कि रेजोनेटिंग रेजोनेंस है क्या, दिखाना कैसे है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेटा याद हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको रेजोनेंस बताया और रेजोनेंस की कुछ एग्जांपल्स दिखा दी। अब इसी से रिलेटेड मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सिखानी है, जैसे ये। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये है हमारा बेंजीन, जो मैं अभी अब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कराने जा रहा हूँ ना, तो रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो केमिस्ट्री में ना बहुत बार सुनने को मिलेगा, अभी बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो जैसे वाटर में रिएक्शंस होती है ना, वाटर होता है, तो वैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में बेंजीन होता है, बहुत सारे केमिकल्स में ये यूज होता है, दवाइयों में यूज होता है, बहुत सी चीजें हैं। अब जो बेंजीन का फॉर्मूला है, पहले तो हम हेडिंग डालते हैं, रेजोनेंस ही चल रहा है, रेजोनेंस में हम करने जा रहे हैं बेंजीन की रेजोनेंस, बेंजीन मॉलिक्यूल की रेजोनेंस। बेंजीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको शॉर्ट में ऐसे दिखाया जाता है, इसको शॉर्ट में ऐसे दिखाया जाता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये एक सर्कल लगा के ऐसे आप देख पा रहे हैं। तो आप इसको याद रखें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, एंड एवरी कॉर्नर इज कार्बन। जैसे आप ये देख रहे हो ना, कार्बन 6 है, तो काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो वी हैव टोटल 6 कार्बन। तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन। हाइड्रोजन मर्जी होती है, शो करो चाहे ना करो, अगर आप ऐसे बना दो या ऐसे बना दो एक ही बात है। अब देखो रेजोनेंस कैसे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अब ये फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, तो फिर से ये वाली स्ट्रक्चर। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन गया। तो हमें जनरली हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जब भी हम +2 में कुछ पढ़ेंगे तो हम जनरली बेंजीन को इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, और दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो मैंने इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड कराना है, आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, इसका ये फॉर्मूला है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी चीजों के दवाइयां बनाने के काम आता है, मतलब बहुत सारे केमिकल्स इसको यूज करके बनते हैं। तो जैसे जैसे आप +2 में जाएंगे तो +2 में तो बेंजीन बहुत सुनने को मिलेगा, +1 में भी बेंजीन सुनने को मिलेगा, बुक 2 में जब हम बुक 2 करेंगे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बतानी है, नोट, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, रेजोनेंस में हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो क्या होता है, हम जब भी बेंजीन बनाएंगे ना, हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे हमेशा, हम हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, ये तरीका होता है, शो ना करो, शो जब जरूरत है तो शो करो, नहीं जरूरत तो ना शो करो। एंड एवरी कॉर्नर इज कार्बन, सो काउंट कर लो कितने कॉर्नर है। तो अब देखो, जब बेंजीन अकेला हो, इसमें कुछ ना हो, तो इसे हम नॉर्मल बेंजीन कहते हैं। बट अगर एक बार बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ गया, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर एक बार मान लो कोई ग्रुप जुड़ गया, मान लो OH जुड़ गया, OH अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया, तो इस कार्बन को 1 बोलेंगे। यहाँ पे तो कहीं से भी 1 2 3 कर लो, एक बार जहां पे कोई ग्रुप जुड़ गया तो उस कार्बन को 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, ये पोजीशन 5, ये पोजीशन 6। सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, याद रखना ऑर्थो, सेकंड एंड सिक्स्थ पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो।
denoted by O. Second and sixth, this is denoted by O. Third and fifth position is called, known by the name of meta, denoted by small m, denoted by small m. अब ये जो एक पोजीशन बच गई, इसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन, डिनोटेड बाय पी। अब ये आपको याद रखना है, ये एबीसीडी है, मतलब जैसे छोटे होते हुए एबीसीडी सिखाते हैं ना, तो इसी तरह से ये केमिस्ट्री की एबीसीडी चल रही है। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, इसको आप याद रखेंगे, जो भी आपको सिखाया अभी यहाँ पे, आपको ये सिखाया कि जैसे बेंजीन है ना, तो बेंजीन अगर अकेला है, उसके साथ में कुछ नहीं है, तो बेंजीन में ये कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। बट अगर बेंजीन में एक बार कोई ग्रुप लग गया, जैसे OH वाला ग्रुप लग गया या कुछ और लग गया, तो उसको आप नंबर 1 करो, उसके बाद नंबर 2, 3, 4, 5 सारा लोकेट करो। लोकेट करने के बाद आप अब उनका नाम याद कर लो कि पोजीशन 1 को तो कुछ नहीं कहते, पोजीशन 2 और 6 को ऑर्थो कहते हैं, डिनोटेड बाय O। पोजीशन 3rd और 5th को हम कहते हैं मेटा, डिनोटेड बाय M। और जो एक पोजीशन बच गई 4th, पैरा। चलिए इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड करवाने वाला हूं। सो दिस इज सिंपल बेंजीन, ये नोट 1 है, सिंपल बेंजीन, दिस इज नोट 1। अगर बेंजीन के साथ कुछ जुड़ जाए, दिस इज नोट 2, तो उसके नाम रख दिए जाते हैं कि जुड़ जाए तो 1 पोजीशन को कुछ नहीं कहते, 2 और 6 को ऑर्थो, 3 और 5 को मेटा, 4th पोजीशन को पैरा कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। अब देखिए आगे चलेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब ये देखो इसी से रिलेटेड है, बेंजीन से ही। देखो अब जरा ध्यान से, सबसे पहला कंपाउंड सिंपल है, जिसको मैंने बोला सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो सबसे पहला कंपाउंड तो है बेंजीन। दूसरा कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाए तो इसे फिनोल कहते हैं, नाम याद रखो। जैसे छोटे होते हुए सिखाया गया ना, ये लेटर को A कहते हैं, ऐसे बना दो तो इसे P कहते हैं, ऐसा बना दो तो इसे D कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है यहाँ पे कि क्या क्या नेम है, ये कॉमन नेम होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न। सो बेंजीन C6H6, इसको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेंजीन के साथ OH लगा हो तो इसे कहते हैं फिनोल, बेंजीन के साथ COOH लगा हो तो इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। ज्यादा कंपाउंड नहीं, अभी 5 ही है, ठीक है। अब देखो ये था हमारा फिनोल, फिनोल की सेकंड पोजीशन पे NO2 लगा है, तो हम सेकंड पोजीशन को क्या कहते थे बेटा? देखो क्या कहते थे सेकंड पोजीशन को, क्या कहते थे? ऑर्थो। ऑर्थो। इसका नाम पड़ गया ऑर्थो नाइट्रो, NO2 को कहते हैं नाइट्रो। ये पूरा मॉलिक्यूल था फिनोल, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल फिनोल है, तो ऑर्थो पे नाइट्रो लगाया और फिनोल, तो इसका नाम पड़ गया ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। अब ये वाला नाइट्रो कहाँ पे लग गया? देखो कौन सी पोजीशन पे लग गया? पैरा पे लग गया ना, पैरा। तो पैरा पे लग गया तो पैरा, तो क्या नाम पड़ गया बेटा? पैरा पी, पैरा नाइट्रोफिनोल। चलिए नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भूलना नहीं है।